लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीता है, और फिर कौन ऐसा प्रत्याशी है जो सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीता है। इस सूची को जब हम आपके सामने लाएंगे और जब हम आपको नाम बताएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप समझ लीजिए, इन सीटों की चर्चा लगातार जोरों पर थी। लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि कौन जीतेगा, और अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं और जब चुनाव परिणाम आपके सामने हम रखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीता और फिर कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बिहार में सबसे कम वोटों से चुनाव जीता, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के, इतने बड़े बड़े नेताओं का ये हाल है तो फिर अन्य लोगों का क्या होगा। बाकी हम आपको इस सूची के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से 3 प्रत्याशी हैं जो सबसे अधिक मार्जिन से बिहार में चुनाव जीते, और वो 3 कौन से प्रत्याशी हैं जो सबसे कम मार्जिन से बिहार में चुनाव जीते। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो 3 लोकसभा सीटें कौन सी हैं जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते गए। सबसे पहला सीट है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से राजभूषण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद को सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव हराया है। उन्होंने 2,34,927 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद को चुनाव हराया है। अब आप समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर वो लोकसभा सीट है या फिर राजभूषण चौधरी वो सांसद हैं जिन्होंने बिहार में सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर का लोकसभा सीट है समस्तीपुर लोकसभा सीट से एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी शांभवी चौधरी जो है चिराग पासवान की पार्टी से खड़ी थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी सन्नी हजारी चुनावी मैदान में थे। समस्तीपुर लोकसभा सीट चर्चा के केंद्र में इसलिए था क्योंकि वहां पे बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी आपस में चुनावी मैदान में थे, और सन्नी हजारी को शांभवी चौधरी ने पूरा 1,87,251 वोटों से चुनाव हराया है, और शांभवी चौधरी दूसरी ऐसी सांसद बन गई हैं बिहार की जो सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीती हैं। बाकी उसके बाद लोकसभा सीट का नाम है दरभंगा। यह तीसरा लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक मार्जिन से बिहार में चुनावी जीत दर्ज की है। गोपाल जी ठाकुर जो है दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने राजद के प्रत्याशी ललित कुमार यादव को 1,78,156 वोटों से चुनाव हराया है। अब आप समझ लीजिए कि ये 3 जो सबसे अधिक मार्जिन वाली सीटें हैं, इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कब्जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम मार्जिन वाली सीटें कौन सी थी, तो हम इसका आंकड़ा उल्टा लेकर के चलेंगे। मतलब पहले वो सीट बताएंगे जो तीसरे नंबर पर है, जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कम मार्जिन से चुनाव जीती है। तो तीसरा लोकसभा सीट है अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने राजद के प्रत्याशी शाहनवाज को 20,094 वोट से चुनाव हराया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सासाराम लोकसभा सीट जो है मनोज कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने 19,157 वोट से सुयेश कुमार यानी कि भाजपा प्रत्याशी को चुनाव हराया है। तीसरा जो लोकसभा सीट है वो बेहद दिलचस्प लोकसभा सीट है। उस लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज थी, और उसके पीछे का कारण यह था कि उस लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। तीसरा लोकसभा सीट सारण है। सारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी को 13,661 वोटों से चुनाव हराया है। मतलब ये कि सारण वो लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कम मार्जिन से चुनावी जीत दर्ज किया है। अब आप समझ लीजिए कि सारण लोकसभा सीट जो है लगातार चर्चा के केंद्र में थी, और इस बार की लड़ाई काफी टफ मानी जा रही थी। और जब आंकड़े स्पष्ट हुए कि कौन कितनी वोट से जीता है, तब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि लड़ाई कितना कठिन था। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो पिछले 2 बार से वहां से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव तो जीत गए, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा है, मात्र 13,661 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। अब आप समझिए कि इन लोकसभा चुनावों को लेकर के, इन लोकसभा सीटों को लेकर के लगातार चर्चा का बाजार गर्म था, और अब जब चुनाव
खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तब हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से सबसे अधिक मार्जिन से और कौन सा प्रत्याशी कहां से सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।